हेलो एवरीवन, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी क्लासेस में एक कंपलसरी सब्जेक्ट लगाया गया है जिसको को करिकुलम कोर्स कहा जा सकता है। ये को करिकुलम कोर्स जो है ये सभी में सेम है, मीन बीए, बीएससी, बीकॉम सभी में सेम लगाया गया है, जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होना है। इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में भी आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जैसा कि आप बाकी क्वेश्चन पेपर में कर रहे थे। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन ही मिलेंगे और 75 के आंसर देने होंगे। स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वो सेकंड पेज से स्टार्ट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी में ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी क्लासेस के लिए है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी में ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में कहा है प्राथमिक सहायता के एबीसी नियम में बी का तात्पर्य। मीन प्राथमिक सहायता का जो एबीसी नियम है उसमें बी का क्या तात्पर्य है? बी का तात्पर्य होता है सांस लेने से। मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो फर्स्ट एड शब्द का जो प्रयोग था वो सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने किया था। मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है सीपीआर में शामिल है। तो सीपीआर में शामिल होता है सीने में संकुचन और बचाव सांस। मीन्स बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस किस माह में मनाया जाता है? तो विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस जो है वो सितंबर महीने में मनाया जाता है। मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है किस रोगी की स्थिति जांच करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो किसी भी रोगी की स्थिति जांचते समय सबसे पहले पीड़ित से बात करनी चाहिए और उसके कंधों को हिलाना चाहिए। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिल का दौरा पड़ने का सबसे आम लक्षण है? मीन जब भी किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो दिल का दौरा पड़ने में सबसे आम लक्षण क्या होता है? तो सबसे आम लक्षण होता है कि उसको सीने में दर्द होता है। मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। मीन जब बॉडी में इंसुलिन डाला जाता है तो वो किस तरीके से डाला जाता है? तो ये सबक्यूटेनियस द्वारा डाला जाता है। मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है फर्स्ट डिग्री बर्न के लक्षण क्या है? मीन फर्स्ट डिग्री बर्न के क्या लक्षण होते हैं? जब फर्स्ट डिग्री बर्न होता है तो उसमें मामूली सूजन भी हो जाती है और त्वचा पर लाली भी आ जाती है। मीन दोनों ही ऑप्शन सही है। मीन ए और बी ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। मीन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर कहा है बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है वो टीबी के लिए लगाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग है? तो अल्जाइमर और डिमेंशिया ये दोनों ही क्या होते हैं? मेंटल डिसीज होती है, दोनों ही मानसिक रोग होते हैं। इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। मीन वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो पाई जाती है 206। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर कहा है रक्त को छानकर शुद्ध करने वाला मानव अंग कौन सा है। मीन रक्त को छानकर शुद्ध करने का जो कार्य करता है वो मानव शरीर का कौन सा अंग करता है, तो रक्त को जो शुद्ध करने वाला अंग है वो फेफड़े होता है। मीन 13 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1986 में। मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है मनोविज्ञान शब्द आया है। मीन मनोविज्ञान शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, मनोविज्ञान लिया गया है ग्रीक भाषा के शब्द से। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है श्वास संबंधी रोगों का मुख्य कारण है। मीन सांस से संबंधी जो बीमारियां हैं उनका मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है धूम्रपान, दूसरा दिया है वायु प्रदूषण। तो दोनों के ही द्वारा श्वास संबंधी रोग होते हैं। मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ए तथा बी। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर कहा है 3D मोल्ड में कौन सी पट्टी बनाई जाती है। मीन 3D मोल्ड जो होती है पट्टी, उसमें किस प्रकार की पट्टी बनाते हैं, तो 3D मोल्ड में त्रिगामी पट्टी बनाई जाती है। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करता है। मीन हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें त्वचा पर पड़ती है तो कौन उसकी रक्षा करता है। उसकी रक्षा करने के लिए मेलानिन उपस्थित होता है। ये क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है दर्द कम करना का पहला उद्देश्य है। मीन दर्द कम करना किस चीज का पहला उद्देश्य है, तो दर्द कमना प्राथमिक उपचार का उद्देश्य होता है। मीन फर्स्ट एड का ये उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग जो होता है वो यकृत होता है और पहला जो होता है वो त्वचा होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है मानव शरीर में कितनी अंगुलस्थियां होती हैं। मीन मानव शरीर में कितनी अंगुलस्थियां पाई जाती हैं, तो ये 14 पाई जाती है। मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है GAD का अर्थ है। मीन GAD का क्या मतलब है, तो GAD का अर्थ होता है GAD का अर्थ होता है सामान्यीकृत चिंता विकार। मीन जनरलाइजेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है महिला के बाह्य जननांग के रूप में जाना जाता है। मीन महिला का जो बाह्य जननांग होता है वो किस रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है योनि मुख के रूप में। मीन वुल्वा के रूप में। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है। जो हमारी किडनी होती है वो एक दिन में कितना पानी फिल्टर कर देती है, तो वो फिल्टर करती है 200 लीटर। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। हमारी किडनी
200 लीटर पानी को फिल्टर कर सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर कहा है किस पट्टी को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा पिन प्रदान की जाती है। मैं कौन सी पट्टी ऐसी जिसको लगाने के लिए आप सुरक्षा पिन वहां पर लगाते हैं। तो त्रिकोणीय पट्टी के लिए सुरक्षा पिन का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पे कहा है प्राथमिक चिकित्सा में MMR का क्या अर्थ है। मीन प्राथमिक चिकित्सा में जो MMR होता है उसका क्या अर्थ होता है। MMR का अर्थ होता है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। मीन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन इसका अर्थ होता है। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में कहा है एक सामान्य शरीर का तापमान होता है। सामान्य शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इस सामान्य शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर कहा है प्राथमिक स्तर पर के माध्यम से यौन शिक्षा शुरू की जा सकती है। मीन प्राथमिक स्तर पर किसके माध्यम से यौन शिक्षा की शुरुआत की जा सकती है। तो शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण करते हैं। मीन शारीरिक शिक्षा की जानकारी देते हुए यौन शिक्षा की शुरुआत भी की जा सकती है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कॉपर टी का क्या अर्थ है। कॉपर टी का क्या अर्थ है। कॉपर टी निषेचन को रोकता है। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर कहा है डेली का अर्थ है। मीन जो डेली वर्ड है इसका क्या अर्थ है। तो डेली वर्ड का अर्थ होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है TMI का अर्थ है। TMI का क्या अर्थ होता है। तो TMI का अर्थ होता है टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट। ये TMJ होगा यहाँ पर ना, टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर कहा है एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए जो मस्तिष्क का औसत भार है वो 1600 ग्राम होता है। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पर कहा है PSNS का क्या अर्थ है। PSNS का क्या अर्थ है। तो PSNS का अर्थ होता है पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। मीन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर कहा है किडनी का आकार कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है किडनी का आकार कैसा होता है। तो किडनी का जो आकार होता है वो सेम के आकार का होता है। मीन बीन शेप्ड होता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधन की एक विधि है। मीन कौन सी विधि को गर्भ निरोधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गर्भ निरोधन के लिए IUDS का इस्तेमाल किया जा सकता है। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है गर्भावस्था का अंतिम चरण है। गर्भावस्था का अंतिम चरण कौन सा होता है। तो गर्भावस्था का अंतिम चरण होता है विभाजन अवधि। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर कहा है लाइसर्जिक एसिड
लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड एक शक्तिशाली मतिभ्रम है जिसे सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। तो इसे सबसे पहले संश्लेषित किया गया था 1938 में, 1938 में। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है आंखें लगभग गोलाकार होती हैं जिनका व्यास लगभग होता है। मीन आंखों का व्यास पूछा गया है कि आंखों का व्यास कितना होता है। तो आंखों का जो व्यास होता है वो होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर का। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है शीत दंश को यह भी कहा जाता है। मीन शीत दंश को और किस नाम से जाना जाता है। तो शीत दंश को कोल्ड बर्न के नाम से भी जाना जाता है। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर दिया हुआ है CNS का क्या अर्थ है। तो CNS का अर्थ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये CNS का फुल फॉर्म होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 आता है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्राथमिक उपचार में दर्द के लिए देनी चाहिए। मीन प्राथमिक उपचार में दर्द के लिए कौन सी दवा दी जानी चाहिए। तो प्राथमिक उपचार में दर्द के लिए आप आइब्रोफेन भी दे सकते हैं और पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। मेडिनिडाजोल नहीं देते हैं। मीन ए और सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो डी ऑप्शन आप लगा देंगे, इसमें दोनों ही दिए हुए हैं ए और सी। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पर कहा गया है छोटी आंत की लंबाई होती है। मीन छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई होती है 22 फीट। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पर कहा है मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी का आना है। तो जब भी मस्तिष्क में रक्त आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो मस्तिष्क में कार्य में कमी आ जाती है, जिसको आप स्ट्रोक कह सकते हैं। मीन स्ट्रोक उसको कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पर कहा है खाद्य विषाक्तता जीवाणु के कारण होती है जो के कारण भोजन में फैलता है। मीन खाद्य विषाक्तता जो फूड पॉइजनिंग है वो किसके कारण होती है। खाना पकाने, संग्रह करने में, अनुचित हैंडलिंग करने में, भोजन की अधिक मात्रा बनाने पे। तो अधिक मात्रा से नहीं होती, अनुचित गलत तरीके से उसको हैंडल किया जाए, उसके पकाने का तरीका गलत हो, उसको स्टोर करने का तरीका गलत हो। मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पर कहा है वयस्क मस्तिष्क कितने से निम्नलिखित से बना होता है। मीन वयस्क मस्तिष्क के लगभग कितने भाग होते हैं। तो वयस्क मस्तिष्क के 4 प्रमुख भाग होते हैं। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा होता है। मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सबसे बड़ा अंग है, उससे छोटा अंग जो होता है वो यकृत कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पर कहा है गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचारकर्ता को सबसे पहले क्या करना चाहिए। मीन गंभीर अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। तो ऑक्सीजन देनी चाहिए, नहीं। पीड़ित को ठीक होने की स्थिति में रखें, नहीं। साफ कपड़े या हाथ से सीधा दवा उस पर डालना चाहिए। मीन साफ कपड़े से या फिर हाथ से उस पर सीधा दबाव डालना चाहिए ताकि उसका रक्तस्राव जो है वो रुक जाए। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहले कथन में कहा गया है वेस्टिबुलर ग्रंथियों को बॉन्डशिल ग्रंथियां भी कहा जाता है, तो ये करेक्ट गलत ऑप्शन है। पेरिनियम एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जो कि वृद्ध भंगों से गुदा नहर तक फैला होता है, ये भी एक गलत ऑप्शन है। गर्भाशय पेशीय स्तर गर्भाशय भित्ति की सबसे मोटी परत होती है, तो ये भी क्या है, एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, मीन गलत ऑप्शन हो जाता है। लास्ट में कहा है गर्भाशय नलिका चौड़ी लिगामेंट से ढकी होती है, ये करेक्ट ऑप्शन है, मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जो गर्भाशय नलिका होती है वो चौड़ी लिगामेंट से ढकी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा है के अनुसार सामान्य मस्तिष्क स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सुव्यवस्थित कार्य है। मीन सामान्य मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सुव्यवस्थित कार्य है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है हेडफील्ड के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है निरंतर अवसादग्रस्तता को यह भी कहा जाता है। मीन निरंतर अवसादग्रस्तता को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है डिस्थीमिया अवसाद के नाम से। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा है मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। मीन अगर मध्य तिमाही गर्भ उपस्थित है तो उस गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी दवाई है, तो उसके लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो मिफेप्रिस्टोन इस्तेमाल की जाती है। मिफेप्रिस्टोन मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है बच्चों और हल्के वजन के हताहतों को ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। मीन बच्चे या फिर जो हल्के वजन वाले हैं उनको ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो पालना विधि का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है यहाँ पर वयस्क मानव में आरबीसी का निर्माण होता है। मीन वयस्क मानव में आरबीसी कहाँ पर बनती है, तो आरबीसी बनती है अस्थि मज्जा में। मीन बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है। मीन पुरुष में पाया जाने वाला कौन सा प्राथमिक यौन अंग होता है, तो प्राथमिक यौन अंग जो कहा जाता है वो वृषण को कहा जाता है। मीन टेस्टिस को कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन हृदय तथा श्वास संबंध केंद्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मीन कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो हृदय को, श्वास संबंधी केंद्र को और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, तो वो होता है न्यूरोटॉक्सिन ए। न्यूरोटॉक्सिन ए ऐसा प्रोटीन है जो कि इन सभी चीजों को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ पर कहा है किडनी की क्रियात्मक इकाई है। मीन किडनी की कौन सी क्रियात्मक इकाई होती है, तो किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन को कहा जाता है। ये क्रियात्मक इकाई है जो प्यूरिफिकेशन का कार्य करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 में यहाँ पर कहा है जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है, तो जन्म के समय जो नवजात शिशु की लंबाई होती है वो 45 से 55 सेमी की होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 में यहाँ पर कहा है 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं। मीन जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके कितने दांत आ जाते हैं, तो लगभग उसके
20 दांत आ जाते हैं। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है यूनि डायफ्राम की क्रिया है। यूनि डायफ्राम की क्रिया शुक्राणुनाशक नहीं, अर्णाणु को गर्भाशय में आने से रोकना, ये भी नहीं, शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में आने से रोकना, ये डायफ्राम की क्रिया होती है। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? तो यक्ष्मा मीन ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी कहा जाता है, ये एक यौन संबंधी रोग नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ पर कहा है एगोराफोबिया क्या है। मीन एगोराफोबिया किसे कहा जाता है? एगोराफोबिया कहा जाता है खुली जगह के डर को। खुली जगह से अगर कोई व्यक्ति डरता है तो उसे एगोराफोबिया कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में यहां पर कहा है कार्पस ल्यूटियम के स्त्राव का स्रोत है। मीन कार्पस ल्यूटियम किस चीज का स्त्रावण करता है? तो ये स्त्रावण करता है प्रोजेस्टेरोन का। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 आता है। क्वेश्चन नंबर 63 में यहाँ पर कहा है गर्भ निरोधक की क्रिया है। मीन जो गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है उसकी क्या क्रिया होती है? तो गर्भ निरोधक की क्रिया होती है डिंब वाहिनी में अंडों से तेजी से पारित होने से रोकना। मीन डिंब वाहिनी में जो अंडों को तेजी से पारित होने से रोकने का कार्य गर्भ निरोधक द्वारा किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है कृत्रिम श्वसन को के रूप में जाना जाता है। मीन कृत्रिम श्वसन को और क्या कहा जाता है? तो कृत्रिम श्वसन को आप हृदय, फुफ्फुस, पुनर्जीवन भी कह सकते हैं। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 में कहा है द्वंद्वात्मक व्यवहार परक चिकित्सा में कितना समय लगता है? मीन द्वंद्वात्मक व्यवहार परक चिकित्सा में कितना समय लगता है? तो इसमें 1 वर्ष का समय लगता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में यहाँ पर कहा है किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी एक तरफ से टूट जाती है और दूसरी तरफ से जुड़ी रहती है ताकि गैर फ्रैक्चर वाली हड्डी को मोड़ दिया जा सके। मीन किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी एक तरफ से टूट जाती है और दूसरी तरफ से जुड़ी रहती है ताकि गैर फ्रैक्चर वाली हड्डी को मोड़ दिया जाए। तो ऐसा कौन से फ्रैक्चर में होता है? ऐसा होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है निषेचित कोशिका कहलाती है। निषेचित कोशिका को क्या बोलते हैं? तो निषेचित कोशिका को जायगोट कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 में यहाँ पे कहा है भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 1952 में। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा है अभिघातक के बाद के तनाव विकार के लक्षणों में शामिल है। मीन जब भी कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद तनाव लक्षण में क्या क्या दिखाई देता है, मीन क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहला में कहा है कई अलग अलग जीवन की घटनाओं पर चिंता करना, ये बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है। विचारों की उड़ान, ये भी नहीं। गति भ्रम और भ्रम, ये भी नहीं होता है। एक दर्दनाक घटना का फिर से जीना, मीन दर्दनाक घटना को फिर से याद किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा है अभिघातक के बाद के तनाव विकार के लक्षणों में शामिल हैं। मीन अभिघातक के बाद तनाव विकार के लक्षणों में किस चीज को शामिल किया जाता है? तो एक दर्दनाक घटना को फिर से जीना। ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में यहाँ पर कहा है किडनी एंजाइम के स्त्रावित करके रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मीन किडनी कौन से एंजाइम का स्त्रावण करता है रक्तचाप को रोकने के लिए? तो ये रेनिन का स्त्रावण करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 में अगर यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? मैं निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी अंग नहीं होता? तो त्वचा तो संवेदी अंग होता है, आंख भी संवेदी अंग होता है, मुंह संवेदी अंग नहीं होता, जबकि कान भी हमारा क्या है? संवेदी अंग है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 में यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन का अंग नहीं है? मीन कौन सा स्त्री प्रजनन का अंग नहीं है? तो जो वीर्य नलिका होती है ये स्त्री प्रजनन का अंग नहीं होती है। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 में यहाँ पर कहा है अग्रपाद की सबसे लंबी हड्डी है। अग्रपाद की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो अग्रपाद की जो सबसे लंबी हड्डी है वो ह्यूमेरस होती है। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में यहाँ पर कहा है किडनी लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन को स्त्रावित करके बढ़ाते हैं। मीन लाल रक्त कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा बढ़ जाता है? इरिथ्रोपोइटिन के द्वारा बढ़ जाता है। मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 में यहाँ पर कहा है मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? मानव शरीर में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो होती है डिंबवाही नलिका में। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा है नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो ये 18 ग्राम परसेंटेज होता है। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा है भय का विकार एक प्रकार है। मीन जो भय का विकार है वो एक चिंता का विकार है। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 में कहा है शुक्रजनक नलिकाएं निम्नलिखित के बाद केंद्रीय लुमेन विकसित करती हैं। मीन शुक्रजनक कोशिकाएं जो है वो किसके बाद केंद्रीय लुमेन को विकसित करती हैं? तो ये यौवन अवस्था के बाद करती है। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 में यहाँ पर कहा है निषेचन के कितने दिनों बाद इम्प्लांटेशन होता है? मीन निषेचन के कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन शुरू होता है? तो ये शुरू होता है 7 दिन के बाद। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ पर कहा है नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या है। मीन नवजात शिशु में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? तो नवजात शिशु में 270 हड्डियां उपस्थित होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 में यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला जन्म नियंत्रक उपकरण है? मीन पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कौन सा जन्म नियंत्रण उपकरण यहाँ पर माना जा सकता है? तो ये है निरोध। मीन जो कॉन्डोम होता है वो एक जन्म नियंत्रक उपकरण माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 में कहा है
जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। मीन जब जन्म होता है तो शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो होता है 350 ग्राम। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 में यहाँ पर कहा है अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति उपचार है। मीन अवसाद के लिए कौन सा उपचार इस्तेमाल किया जाता है, तो अवसाद रोधी उपचार का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में यहाँ पर कहा है गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिनों की होती है। जो गर्भकालीन अवस्था है उसको कितने दिनों का माना जाता है, ये 280 दिन की मानी जाती है। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 में यहाँ पर कहा है इनमें से कौन सी नर स्तनधारियों में एक सहायक जनन ग्रंथि है। मीन नर स्तनधारियों में कौन सी सहायक जनन ग्रंथि होती है, तो प्रोटेस्ट जो होती है वो एक प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये एक सहायक जनन ग्रंथि मानी जाती है। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 में कहा है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। मीन सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो सर्वदाता रक्त समूह जो होता है वो होता है हमारा ओ। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 में यहाँ पर कहा है झूठी मान्यताएं हैं जो भ्रामक दिखाए जाने के बाद भी दूर नहीं होती हैं। मीन कौन सी ऐसी झूठी मान्यता है जो भ्रामक दिखाए जाने के बाद भी दूर नहीं होती है, तो ये होती है भ्रम। भ्रम जो होता है वो जल्दी से दूर नहीं होता। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 में यहाँ पर कहा गया है XX गुणसूत्र पाए जाते हैं पिता में, माता में, ए और बी दोनों में। तो XX जो होते हैं वो माता में पाए जाते हैं। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सी ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं माना जाता, तो ये लाल ग्रंथि होती है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तो 90 में कहा है गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये सभी को पता है गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मीन 46 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 में कहा है एक गंभीर मानसिक स्थिति को जो वास्तविकता से संपर्क के नुकसान से संकेतित करती है उसे कहा जाता है। एक गंभीर मानसिक स्थिति जो कि वास्तविकता से संपर्क के नुकसान को संकेतित करती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है साइजोफ्रेनिया। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 में यहाँ पर कहा है आनुवंशिकता का अणु है। आनुवंशिकता का अणु होता है DNA। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया है माता का प्रथम दूध कहलाता है। मीन माता के प्रथम दूध को क्या बोलते हैं, तो माता के प्रथम दूध को कहा जाता है कोलोस्ट्रम। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 में कहा है XY गुणसूत्र पाया जाता है। मीन XY गुणसूत्र पाया जाता है पिता में। XX माता में पाया जाता है और XY जो होता है वो पिता में पाया जाता है। मीन 94 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा है कौन सा जहर व्यापक रूप से अवशोषित होता है। मीन कौन सा जहर जो है वो अब बहुत ज्यादा अवशोषित हो जाता है, तो वो होता है कार्बनिक रसायन वाले जो जहर होते हैं वो आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा है
हर वर्ष दुनिया भर में कितनी महिलाओं की मृत्यु प्रसव और गर्भावस्था की जटिलता के कारण हो जाती है। मीन दुनिया भर में कितनी जो महिलाएं हैं वो प्रसव के दौरान, गर्भावस्था के दौरान मर जाती हैं। तो लगभग 25 लाख महिलाएं जो है वो गर्भावस्था के दौरान मर जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 कहा है। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया है जानवरों के काटने से कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। मैं जब कोई जानवर काट लेता है तो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। सिर दर्द, बुखार हो सकता है, मुंह से झाग आ सकते हैं, जी मचलाना और उल्टी भी आ सकती है। मीन सभी ऑप्शन यहाँ पर, मीन सभी लक्षण यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 में यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रसव पूर्व प्रथा स्वस्थ गर्भावस्था में योगदान कर सकती है। मीन प्रसव से पूर्व गर्भावस्था में कौन सी क्रिया जो है वो स्थान कर सकती है। जैसे कि पोषण है, दैनिक विटामिन और फॉलिक एसिड है, व्यायाम है। तो ये सभी अच्छे माने जाते हैं। मीन उपयुक्त तो सभी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में यहाँ पर कहा है बिच्छू दंश के बाद कौन से लक्षण दिखते हैं। मीन जब बिच्छू काट लेता है तो उसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। त्वचा के रंग में परिवर्तन हो जाता है, दृष्टि समस्याएं मतलब कि दिखना थोड़ा बहुत यानी कि विजन में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। तो दोनों ही लक्षण सही है। मीन सी ऑप्शन ए और बी ये सही ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 में कहा है जिह्वा का मुख्य कार्य होता है। मीन जीभ का मुख्य कार्य होता है। तो जीभ का मुख्य कार्य होता है स्वाद की अनुभूति करना। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन के हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किए हैं। आपको एग्जाम में 75 क्वेश्चंस करने होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।